लंब ये 12 के छाया की लंबाई कह रहा है, तो छाया इस सामने चिड़िया उड़ जाती है, चाल से जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी बन से करेंगे। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। क्लास 10 और 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन साइंस के कवर कर चुके हैं इसी चैनल पर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th के एग्जाम के प्रिपरेशन करा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे आपको मार्क्स गेन करना है तो बच्चों हमसे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपना जो चैप्टर नंबर 9 है उसको लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो बहुत क्विक रिवीजन करेंगे हम, इसमें कम समय में हम ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको नोट्स पीडीएफ नोट्स हमारे क्लासेस के चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, आज हमारा जो डिस्कशन है वो है हमारे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर। तो बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से चल रहे हैं। बच्चों, हम वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण क्रमशः है। तो बच्चों, अवनमन कोण हमको बताना है। बिंदु O से अगर हम देखेंगे तो बिंदु A और P से देखने पर, मतलब बिंदु O को हम A और P से देखें तो हमारे पास में अवनमन कोण पूछा जा रहा है। अच्छा, चित्र दे रखा है बच्चों इसमें, तो यहाँ से देख लीजिएगा। A से हमको देखना है O पर, P से हमको देखना है O पर। तो एक बार देख लीजिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो ये वाला एंगल है हमारा 45। तो एक चीज तो हमको समझ आ गई कि एक चीज हमको दे रखी है 45 डिग्री। ए जो है, ए का एंगल हमारे पास में आ चुका है बच्चों 45 डिग्री। उसके बाद में अगर हम बात कर लें नेक्स्ट जो हमारे पास में एंगल दे रखा है वो कौन सा है, तो पी का। तो पी से ओ के बीच में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा अगर एंगल की बात कर लें तो ये 90 डिग्री होता है बच्चों, और ये 60। जब 90 ये है 60 ये है, तो इधर वाला कितना होगा हमारा, तो इधर वाला होगा 30, क्योंकि त्रिकोण जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये वाला कोना और ये वाले कोना दोनों का जो एंगल है वो भी 90 ही होना चाहिए। तो 60 यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना, 30 यहाँ बचा होगा बच्चों। तो ए का है आपका 45 और पी का है आपका 30। तो देख लीजिए, ए का 45 और पी का है आपका 30। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। तो हम एक बार इसको लेट सपोज कर लेते हैं बच्चों। हमने ये पेड़ बना लिया और जो उसकी छाया है ये हमने ऊंचाई मान ली, और उसकी छाया ऊंचाई से √3 है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो बच्चों tan थीटा लगाएंगे और लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार बच्चों कितना है √3h, h से h कैंसिल आउट। tan थीटा इज इक्वल टू आ चुका है 1/√3। अब बच्चों tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan किसकी होती है आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री की। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है बच्चों कितनी, 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया उसकी लंबाई से 20√3 है मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर हम बात कर लें इसी वाले हम समझ लें, क्योंकि आपके पास में एमसीक्यूज है, आपको समझना जरूरी है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो आपकी 20 है, यहाँ 20 लिख दीजिए। और जो आपकी छाया है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसकी जगह हम 20√3 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करिए जरा, इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे बच्चों, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ऊपर 20 नीचे 20√3। बच्चों 20 से 20 कट रहा है, 1/√3 आ रहा है। और tan 1/√3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो 30 डिग्री होती है, जो अभी हमने किया है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 30 डिग्री आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। जो मीनार की ऊंचाई है वो 75 मीटर है और कोण कितना बन रहा है कार का, 30 डिग्री, और हमको मीनार से कार के बीच की दूरी डिस्टेंस बताना है बच्चों। तो हम पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये है 75 मीटर ऊंची मीनार, यहाँ पर कहीं कार है बच्चों। ठीक है, ये कार मान सकते हो आप, और कार का जो कोण है बच्चों
कितना बन रहा है कोण, तो कोण आपका बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो वो ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा है ये वाली। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा की जगह 30 है तो tan 30 इज इक्वल टू लंब है 75 और आधार कितना x, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 75√3। तो देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देख लीजिए है कहीं, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा हो तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है। तो एक बार बना लीजिए बच्चों इसका। ये है हमारे पास में 12 मीटर ऊंचा पुल, और यहाँ कहीं बोट है, नाव है, और नाव का कितना कोण बना रही है ये मीनार, ये पुल 60 डिग्री का। तो वो ये पूछ रहा है कि बोट की दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब 12 आधार x, इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 12। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो 3 है बच्चों ये 12 के अपॉन में जाएगा, और अपॉन में जो भी होगा √3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आएगा 12 √3, √3 से √3 कैंसिल और 3 बच जाएगा, 3 से हमने इसको काट दिया, 3 चौक 12। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन सही। बच्चों अगर रियल में आपको ये बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम तक आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6 मीटर ऊंची लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम एक बार इसको बना लेते हैं बच्चों। बना लिया हमने एक बार, ठीक है। ये है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर, 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो 6 मीटर ऊंचा स्तंभ है और यहाँ पर भूमि पर उसकी छाया कितनी है, तो 4 मीटर है बच्चों, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि, अब बच्चों आगे कह रहा है वो, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, दूसरा कोई मीनार है जिसकी उसी समय पर छाया की जो लंबाई है, किसकी छाया की लंबाई कह रहा है, तो छाया ये है, याद रखना 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। बच्चों ये जो ट्रायंगल दोनों बन रहे हैं ये हमारे पास में सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं, और जो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका लंब अपॉन इसका आधार बराबर इस वाले का लंब अपॉन इस वाले का आधार। मतलब पहले वाले का लंब लेंगे और पहले वाले का आधार, तो ये भी दूसरे वाले के लंब और दूसरे वाले के आधार के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इसको कैंसिल करिए, 2 3 6 2 दूनी 4, 3/2 इज इक्वल टू h अपॉन 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h अपॉन 3 इंटू 28। h की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो जो आपके पास में 2 है वो कहाँ जाएगा, 28 के अपॉन में, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 2 चौक 8, और 14 दूनी 28, 14 तियाँ 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। तो आपके पास में जो आंसर है वो 42 मीटर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चिड़िया की चाल हमको फाइंड करना है और √3 की हमको वैल्यू दे रखी है, √3 इज इक्वल टू 1.732। तो हम इसकी एक बार क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। तो 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, 80 मीटर ऊंचा पेड़, ठीक है। ये 80 मीटर ऊंचा हमारा पेड़ है और चिड़िया यहाँ बैठी है और इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो बन रहा है 45 डिग्री। अब वो ये कह रहा है किसी 36 दिशा में चिड़िया उड़ जाती है समान दूरी से। मान लीजिए चिड़िया उड़कर यहाँ पहुँच गई, कितने सेकंड में पहुँची, यहाँ से समय दे रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड में पहुँच गई,
यहाँ से यहाँ तक उसको समय लग गया है 2 सेकंड बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल दूसरा होगा अब। तो वो ये कह रहा है कि 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये समान ऊंचाई है ये भी आपकी। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी चाल से चिड़िया उड़ी थी, ठीक है, चिड़िया की चाल फाइंड करना है। तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस वाले नियर वाले त्रिभुज में ले लेंगे ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। तो इसमें tan 45 डिग्री है, पहले वाले में देख लीजिए, पहला वाला 45 डिग्री का है। ये लंब है आपका 80 और आधार हम मान रहे हैं x। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में हम 1 अपनी साइड से लिखेंगे क्योंकि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x की 1 से करेंगे तो x, और 80 की 1 से करेंगे तो 80 एकम 80। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 80। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। tan 30 इज इक्वल टू लंब है 80, आधार इसका कितना है बच्चों, तो x प्लस ये वाला हम y मान लेते हैं, इस वाले को, ये हमारा x है इधर वाला और ये हमारा y है, तो x प्लस y। तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 80 निकाल चुके हैं, प्लस में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे की 1 से करेंगे तो 80 प्लस y, और इस 3 की √3 की हम 80 से करेंगे तो 80√3। बच्चों याद रखिएगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं और इसकी इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। y की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इसको उधर पहुँचाना पड़ेगा, तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। और अगर बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम लें, कॉमन लें, सॉरी, तो बच्चों यहाँ पर हम अगर कॉमन लें तो क्या निकल कर आएगा, तो 80 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर √3 बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा, ठीक है। ये √3 है और ये 1 है। अभी हमारे पास y की वैल्यू इतनी आ चुकी है, परंतु हमको तो चिड़िया की चाल निकालना है, तो चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कौन सी थी, तो दूरी हम निकाल चुके हैं और समय दे रखा है। तो दूरी क्या थी, चिड़िया यहाँ बैठी थी, यहाँ से यहाँ तक उड़ कर गई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानी है हमने, y माना है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या माना है, y माना है। तो कितनी है y की वैल्यू, 80 विद इन ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन समय कितना है, तो 2 सेकंड, 2 से इसको काटिए, 80 ब्रैकेट में है √3 माइनस का 1। बच्चों अगर आपके पास में जो वैल्यू थी √3 की वो अगर नहीं दी होती तो आप यहीं तक आंसर लिखकर छोड़ आते, परंतु यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक बार वैल्यू पुट कर देंगे √3 की। तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732 माइनस का 1। बच्चों घटा लीजिए, जब हम घटाएंगे तो आएगा 0.732, ये 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 73 की। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 स्थानों तक काफ़ी, हमने इस 40 से गुणा कर रहे हैं 73 की, ठीक है। तो पहले 4 से ही कर लीजिए, 4 × 12, 7 × 28 और 1 29, और 1 0 से करेंगे तो ये, और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद। तो बच्चों आंसर कितना आ चुका है आपका, 29.2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन आप, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये आपका एक तरह से ये समुद्र तल है और यहाँ से आपका 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है। और एक यहाँ पर है आपका और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 क्या हैं, आपके जहाज हैं। और पहले का आपका कितना है एंगल, तो 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी एक का 30 डिग्री है
और दूसरे का है आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आपका 30 डिग्री है और ये वाला आपका 45 डिग्री। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक का 30 डिग्री बन रहा है और दूसरे का 45 डिग्री। इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं और x की वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब जहाज के बीच की दूरी। तो ये एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी को वो पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज ए, पहले हम बी वाले में ले लेते हैं, बी सी डी। यहाँ पर होगा tan 45 डिग्री है इज इक्वल टू लंब कितना है 75, आधार है y। 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 की वैल्यू होती है 1, अपॉन में 1 हम लिख देते हैं। तिरछी गुणा हमको करना है बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना है। y की 1 से करेंगे तो y, और 75 की 1 से करेंगे तो 75। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों 75। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें एंगल कितना है, तो बच्चों इसमें जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, तो 75, और आधार कितना है x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू होती है 30 की 1/√3, 75/x प्लस वाई की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, तो 75 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी 1 से करेंगे इस वाली की पूरी की, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 75 बराबर, इसकी यहाँ करेंगे तो 75 और √3। 75 को उधर पहुँचा दीजिए, तो 75 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 75 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस का 1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है मीटर में। ठीक है, आप चाहो तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने √3 की वैल्यू रखी थी और इससे मल्टीप्लाई किया था, तो आप √3 की वैल्यू रखकर माइनस घटाकर और आप गुणा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों जो पुल है हमने मान लिया ये हमारे पास में एक नदी, ये नदी है और इसका पुल की ऊंचाई है आपकी 3 मीटर। ठीक है, नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, और दोनों के जो एंगल है वो कितने दे रखे हैं, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री देख लीजिए। तो एक एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है और दूसरा एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो ये एक किनारा है, दूसरा किनारा ये है, मतलब ये पूरी नदी की लंबाई चौड़ाई है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y, क्योंकि हमको नदी की चौड़ाई निकालना है। ए बी सी डी, सबसे पहले ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, बाद में इसमें ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री और होता है लंब 3 है ऊपर ये, और आधार कितना है x, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 3/x। तिरछी गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू 3√3। ये आपके पास में आ चुकी है x की वैल्यू। अब हम इधर वाले में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 इज इक्वल टू लंब 3 है, आधार कितना है y, इसकी वैल्यू होती है 1/1 लिख देंगे हम, क्योंकि हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। तिरछी गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से y की करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 एकम 3 हो रहा है। अब हमको नदी की चौड़ाई निकालना है, नदी की चौड़ाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। बच्चों x कितना है, तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3√3 प्लस y की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रखकर और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस तरह से, 1.372 ये होता है, इन प्लस में 1 ऐड कर दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो 2.73। पॉइंट के दो स्थानों तक लिखते हैं बच्चों। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी, पॉइंट 2 के बाद है लगा दो, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। तो ये आपकी नदी की चौड़ाई आ चुकी है। बच्चों अगर आपको ये रियल में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम तक हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।